प्यारे दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिल पाता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ते हैं। तो हाय गाइस, मैं आपका दोस्त नवीन उपाध्याय आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं एक और नया वीडियो आपके फेवरेट चैनल फिजिक्स विद नवीन पर। और आज हम कैलोरीमेट्री के सेकंड लेक्चर में बात करेंगे फेज चेंज। इट मींस हीट required to the phase change of any substance at constant pressure। इससे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी हीट रिक्वायर्ड टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑफ एनी सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और हम बात कर रहे हैं फेज चेंज ऑफ एनी सब्सटेंस। फेज चेंज, माय डियर, फेज चेंज की जब अपन बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कोई भी सब्सटेंस जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो एक डेफिनेट टेम्परेचर पर वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। वो टेम्परेचर, वो पॉइंट उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऐसे ही कोई भी सब्सटेंस जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो एक डेफिनेट टेम्परेचर पर वो लिक्विड से वेपर में चेंज होता है। इट मींस गैस फॉर्म में। वो पॉइंट, वो टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जैसे मैं अगर बात करूं आइस की, वाटर की बात करूं, और जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है इट मींस आइस, तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और वहीं जब वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो चेंज होना शुरू होता है लिक्विड से वेपर में। इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो एक डेफिनेट टेम्परेचर पर वो मेल्ट होना शुरू होता है जिसको अपन मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो एक डेफिनेट टेम्परेचर पर वो बॉयल होना यानी वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है, उसको अपन कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आइस का, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर। कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, कितने प्रेशर पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, एक चीज हम देख रहे हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहां हमने प्रेशर को क्या कर रखा है कांस्टेंट रखा। अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाते हैं। उसकी भी हम बात करेंगे हीट सेकंड में जब हम केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं। और एक चीज और अपन देख रहे हैं कि जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में
या लिक्विड लिक्विड से वेपर फॉर्म में होता है जाता है तो उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाता है, और वो अपने जैसे सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पर और लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर फेस चेंज करता है। और जब फेस चेंज होता है उस समय टेम्परेचर जो है प्रोसेस का वो कांस्टेंट हो जाता है। जैसे अभी अपन अगर बात करेंगे आइस की, तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर जब हम उसको हीट देते हैं तो वो हीट सीक्रेटली उसके फेज को चेंज करती है, उसके उसको मेल्ट करना शुरू कर देती है, उसके टेम्परेचर को चेंज नहीं, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहता है। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड होता है इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है वो कांस्टेंट हो जाती है, और सारी हीट जो जाती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिस्टर्ब करती है, जिससे वो क्या होता है मेल्ट होता है, या जिससे वो क्या होता है बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो लिखते हैं, हम बात कर रहे थे फेज चेंज की। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो अमाउंट ऑफ हीट amount of heat to amount of heat to the phase change to the phase change of any substance at constant pressure is depend on depend on amount of heat to the phase change of any substance at constant pressure is depend on, किस चीज पर डिपेंड करती है। तो अब देख रहे हो तुम कि जो सीक्रेट हीट है, टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा है, तो किस चीज पर डिपेंड करेगी, तो जो हीट है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या मैं कहूं मास ऑफ सब्सटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मास जितना ज्यादा रिक्वायर्ड हीट उतनी ही ज्यादा होगी, जितना ज्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड हीट उतनी ज्यादा, मास कम हीट कम, इसका मतलब सीधे सीधे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ सब्सटेंस। अब ये जो रिक्वायर्ड हीट है ये उस सब्सटेंस के मास के साथ साथ उस सब्सटेंस के नेचर और उसके फेज पर भी डिपेंड करेगी। और उसके लिए हम यहाँ पर जो कोफिशिएंट यूज कर रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट मैंने यहाँ पर यूज कर लिया एम एल। तो एल यहाँ पर लेटेंट, हियर L is the latent heat coefficient और कांस्टेंट। तो ये जो L है ये है अपना लेटेंट हीट कोफिशिएंट और कांस्टेंट, है ना। इसकी यूनिट अपन जानते हैं, कैलोरी यूज करते हैं और जूल भी यूज कर सकते हैं, ठीक। अच्छा चलिए यहाँ आते हैं। तो जो L है वो है लेटेंट हीट कोफिशिएंट, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, लेटेंट हीट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर।
तो डिपेंड ऑन इट इज डिपेंड ऑन द नेचर एंड phase of substance. ओके, अब जैसे मैंने अभी क्या बात बताया कि नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड फेज ऑफ सब्सटेंस, जब कोई सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में होता है और सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, सॉलिड टू लिक्विड, तो ये जो कोफिशिएंट है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट कोफिशिएंट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट कोफिशिएंट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट कोफिशिएंट ऑफ फ्यूजन। इट मीन्स इसका यूज हम कर रहे हैं सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड, और फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, Q इज इक्वल टू एम एल एफ। एल एफ यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एल एफ। ओके, अच्छा, सेकंड लेटेंट हीट कोफिशिएंट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन इट मींस लिक्विड टू वेपर यानी कि गैस, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या लेटेंट हीट कोफिशिएंट ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड टू वेपर या गैस। और इसको मैं लिख रहा हूं Q इज इक्वल टू एम एल वी। एम एल वी, एल एफ लेटेंट हीट कोफिशिएंट ऑफ फ्यूजन और एल वी लेटेंट हीट वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट कोफिशिएंट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, अब जैसे हम बात करते हैं आइस के लिए, फॉर आइस जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, और फॉर लेटेंट हीट आइस टू वाटर, है ना, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर मैं स्टीम की बात करूंगा, वाटर टू स्टीम, तो वेपोराइजेशन के लिए होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। ये हम यूज कर सकते हैं, वैसे ये क्वेश्चन जब अपन देते हैं तो उसमें ये वैल्यू गिवन होती है, और अगर नहीं भी दिए तो अपन आइस टू वाटर यूज कर सकते हैं। कितना? आइस टू वाटर, आइस टू वाटर, जो एल एफ है वो हम यूज करते हैं 80 कैलोरी पर ग्राम, यानी कि जो आइस मेल्ट जब होती है तो उसके लिए हम फ्यूजन के लिए 80
और जब वेपोराइजेशन होता है वाटर का स्टीम में तो 540 कैलोरी पर ग्राम। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन से अपने कंसेप्ट की स्टार्टिंग करते हैं। और यहाँ मैंने जो क्वेश्चन ले रखा है उसमें हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है 50 ग्राम। ओके, और इस 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को चेंज करना है अपन को 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में 50 ग्राम। तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी? हाउ मच हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस 50 gram ice of 0 degree Celsius to the 50 gram water of 0 degree Celsius at 1 atmospheric pressure। 1 atmospheric pressure कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी? तो आप देख रहे हो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, केवल फेज चेंज हो रहा है। और फेज चेंज हो रहा है तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला Q इज इक्वल टू MLF। LF latent heat coefficient of fusion for ice, its value M 50 ग्राम और ये 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 80 कैलोरी, तो ये हो जाएगा 4000 कैलोरी। कितना हीट? 4000 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट होगी इस प्रोसेस के लिए। सिमिलर अगर हमारे पास 0 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस 50 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है और इसे हमें चेंज करना है 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में 50 ग्राम। हाउ मच हीट रिक्वायर टू चेंज द 50 ग्राम वाटर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस टू द 50 ग्राम वाटर 50 ग्राम steam of 100 degree Celsius at 1 atmospheric pressure। How much heat? तो यहां हम देख रहे हैं water to steam temperature same, it means phase change Q is equal to MLV। LV is the latent heat coefficient of vaporization for water, its value is 540। तो Q is equal to M 50 ग्राम और दिस 540 कैलोरी पर ग्राम। इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 0 5 4 जा 20 2 5 5 जा 25 और 2 27,000 कैलोरी। तो आप देख रहे हो कि सेम अमाउंट आइस और इसको हमने वाटर में चेंज किया और सेम अमाउंट वाटर स्टीम में चेंज किया है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे 4000 और यहाँ पर 27,000 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट है। तो हीट इस प्रोसेस में ज्यादा है। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां जैसे कि अपन ने 50 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस की और 4000 कैलोरी अगर हीट देते हैं तो वो चेंज होती है वाटर में। अगर हम हीट कम कर देते हैं तब क्या होगा? सपोज दैट इसी एग्जाम्पल में मैं कर देता हूं क्या कि यहां पर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है 50 ग्राम और ये 180
atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर, ओके। और इसको मैंने हीट दे दी 2400 कैलोरी। तो अब यहां पर लास्ट कंपोजिशन क्या होगा, लास्ट कंपोजिशन प्लस टेम्परेचर। आप देख रहे हो कि अगर हम कितनी हीट देते हैं 4000, तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस की 50 ग्राम आइस पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वाटर में। लेकिन अब हमने हीट 4000 की जगह 2400 कैलोरी हीट दी है, कम। ऐसे मान के चलो कि हमारे पास हीट जो है वो 4000 की जगह कितनी है, 22400 कैलोरी। तो अब क्या हुआ, अब पूरी की पूरी आइस मेल्ट होगी क्या, नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूरी आइस मेल्ट करने के लिए अपन को 4000 चाहिए और ये कम है। तो अब जो कंपोजिशन है उसमें कुछ अमाउंट आइस और कुछ अमाउंट होगा वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का। तो कितना आइस मेल्ट हो गई है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू MLF। तो Q कितना है अपना 2400 कैलोरी, M और 80, तो M इज इक्वल टू कितना आ गया 30 ग्राम, 30 ग्राम वाटर, 30 ग्राम वाटर, ठीक है। एंड 30 ग्राम वाटर एंड 50 माइनस 30 है ना। तो जो आइस है वो कितनी बची हुई है, अब आइस कितनी हो गई, आइस आइस हो गई अपनी कितनी 50 माइनस 30 यानी कि 20 ग्राम। तो 30 ग्राम कंपोजिशन क्या हो गया, कंपोजिशन लास्ट कंपोजिशन या फाइनल कंपोजिशन क्या हो गया, फाइनल कंपोजिशन 30 ग्राम वाटर प्लस 20 ग्राम आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। ओके। तो जब पर्याप्त अगर हमारे पास हीट नहीं है तो फिर उस कंपोजिशन में दो अलग अलग फेज हो सकते हैं, जैसे आपने देखा कुछ आइस और कुछ वाटर। ऐसे ही अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, जैसे कि हमने यहां पे देखा वाटर टू स्टीम 50 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस और स्टीम 50 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए हमें 27000 कैलोरी हीट की जरूरत है। अगर हम हीट हमारे पास कम है, हीट हमारे पास कम है, तो जो लास्ट कंपोजिशन है वो इसका क्या होगा। तो चलिए एक और मैं क्या बता रहा था क्वेश्चन कि यहां हमने इस क्वेश्चन को चेंज किया है। हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस की 50 ग्राम है वाटर और इसको हमने 1 atm प्रेशर पर हीट दी कितनी 1080 कैलोरी। तो फाइनल कंपोजिशन एंड टेम्परेचर, ठीक है। क्या बताना है अपन को, फाइनल कंपोजिशन और टेम्परेचर। अब हम देख रहे हैं अगर हम कितनी हीट देते हैं 27000 कैलोरी,
तो पूरा का पूरा वाटर 50 ग्राम स्टीम में चेंज हो जाता है। 50 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस का 50 ग्राम आइस स्टीम में चेंज हो जाता है 27,000। ओके, और यहाँ पर 1080 कैलोरी हीट ही हमने इसको दी है। तो अब मेरे को बताइए जरा कितना कितना जो वाटर है वो स्टीम में चेंज होगा और कितना रिमेनिंग रह जाता है। तो हम Q इज इक्वल टू 10,800 कैलोरी की बात कर रहे हैं। ओके, तो Q इज इक्वल टू MLV सॉरी। तो Q हमारे पास कितना है 10,800 कैलोरी और M हमने निकालना है LV लेटेंट हीट कोफिशिएंट ऑफ वेपोराइजेशन, वो है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो मास अपना आ जाता है 10,800 अपॉन 540 और 0 से 0 और 54 से ये कैंसिल हो जाएगा। कितना M इज इक्वल टू 2 ग्राम, कितना हो जाएगा 20 ग्राम सॉरी 20 ग्राम। तो 20 ग्राम हमारे पास 50 ग्राम वाटर था, उसमें से 20 ग्राम क्या बन गया स्टीम। तो 20 ग्राम स्टीम और बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है वो होगा वाटर। तो 20 ग्राम स्टीम एंड 20 ग्राम स्टीम एंड 30 ग्राम वाटर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम आगे चलते हैं, एक और प्रोसेस देखते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें मैंने ले रखा है -10 डिग्री सेल्सियस की आइस 50 ग्राम आइस -10 डिग्री सेल्सियस की, और इसको चेंज करना है 200 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में। 50 ग्राम स्टीम 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए अब सोचिए, ये जो प्रोसेस है आप देख रहे हो कि इसमें 50 ग्राम आइस -10 डिग्री सेल्सियस, और इसको चेंज करना है 50 ग्राम स्टीम 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये प्रोसेस क्या डायरेक्ट पॉसिबल है? क्या डायरेक्ट -10 डिग्री सेल्सियस की आइस 200 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में, क्या ये फेज चेंज डायरेक्ट पॉसिबल है? तो नहीं हो सकता, डायरेक्ट पॉसिबल तो नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे अगर अपन -10 डिग्री सेल्सियस की आपको आइस देते हो और आप उसको कंटेनर में रख के किसी गैस पे रखते हो और गैस ऑन करते हो, तो क्या वो आइस डायरेक्ट स्टीम में चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। पहले -10 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में जाएगी। उसका टेम्परेचर कहां तक, आइस कब मेल्ट होना शुरू होगी? 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। तो किस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास -10 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है, ठीक है, कितने ग्राम 50 ग्राम, ये
सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में चेंज हो जाती है। ओके, उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में 50 ग्राम। फिर 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, अब और हीट तुमने दी तो देखो 0 डिग्री से -10 से 0 डिग्री सेल्सियस आइस फेस चेंज हो गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, इसको अगर तुम हीट देते हो तो इसका टेम्परेचर इसके बॉइलिंग पॉइंट तक कहां तक जाने वाला है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर 50 ग्राम। अब 100 डिग्री सेल्सियस 50 ग्राम, इसको तुमने हीट दी तो ये 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में चेंज हो जाएगा। स्टीम में, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम 50 ग्राम। और आगे चलते हैं तो हमें लास्ट कहां तक ले जाना है, 200 डिग्री सेल्सियस। देखो 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, और 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में। और अगर अपन हीट देते हैं तो अब होगा क्या, 200 डिग्री सेल्सियस स्टीम 50 ग्राम। ठीक, तो हमारे पास ये जो प्रोसेस है, इसमें हीट Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5, तो 5 डिफरेंट प्रोसेसेस में हमारा ये जो क्वेश्चन है, आइस जो है -10 डिग्री सेल्सियस की 20 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब एक एक करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम Q1 की बात करेंगे तो यहाँ पे हुआ है टेम्परेचर चेंज, तो ये हो जाएगा MS डेल्टा टी हमारा यहाँ पे कितना हो गया, डेल्टा टी हमारा यहाँ पे हो गया 0 माइनस और -10, इसका मतलब ये हो गया +10 500/2। तो जो Q1 है वो हमारा हो गया कितना, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं क्या, बोलो, 0 + 10 हो जाएगा ये, तो ये हमारा हो जाएगा 500 × 50 कैलोरी Q1। अब इधर आते हैं Q2, तो यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, और फेस चेंज अगर हो रहा है तो ml लगाएंगे, mlf, तो m50 lf कितना 80, तो ये हो जाएगा Q2 कितना 4000 कैलोरी। फिर Q3 में आते हैं तो यहाँ पर ms डेल्टा t, तो m कितना है 50, s कितना होगा 1 और डेल्टा t 100 - 0, तो ये कितना हो गया 5000 कैलोरी। Q4 की अगर अपन बात करते हैं, Q4, तो Q4 जो है वो हो जाएगा अपना कितना m और l, mlv, lv कितना है 540 540, तो ये कितना हो जाएगा 27000 कैलोरी। आगे चलते हैं यहाँ पे Q5, तो ये हो जाएगा m s डेल्टा t, m s डेल्टा t Q5, तो m है 50, s 1/2 और डेल्टा t 200 - 100, तो ये 100 100 50 5000 5000/, तो 2500। तो ये क्या, नहीं 100 यहाँ से, एक जीरो, ये 1000 5000 5000 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2500 कैलोरी Q5। तो टोटल हीट जो होगी वो कितनी होगी, टोटल हीट वो हो गई अपनी 250 प्लस 4000 प्लस 5000 प्लस 27000
और प्लस 2500 2500, तो ये 0 5 5 और 2 7 और 5 4 9 और 7 16 16 और 2 16 17 18 18 का 1 कैरी, तो 38,700 total heat required in this process. 38,750 कैलोरी। ये ग्राफ और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, और ग्राफ मैंने लिया है टेम्परेचर और रिक्वायर्ड हीट इन कैलोरी। और टेम्परेचर में भी मैंने कुछ डेफिनेट पॉइंट्स ले रखे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 200 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो सबसे पहले -10 डिग्री सेल्सियस की आइस को 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में लाएंगे, 250 कैलोरी, -10 से 250 कैलोरी। ठीक है, ये क्या है, 250 कैलोरी हीट। ओके, इसके बाद तुम देख रहे हो कि 0 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में 4000, तो 4250, ये पॉइंट 4250 कैलोरी, और ये हो गया MLF। टेम्परेचर 0 से 0, फेस चेंज हो रहा है। इसके बाद हमने देखा 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में 5000, तो 5000 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9250 कैलोरी। और हमारा जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया है 0 से 100। ओके, इसके बाद अब चलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में, तो टेम्परेचर सेम, लेकिन हीट कितनी, 27,000 और 9250 से ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 36,250 कैलोरी, और ये है MLV। ठीक, यहाँ से कई फैक्टर्स अपन को पता चलेंगे। आगे और चलते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम 200 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में और 2500, यानी कि टोटल हो गया 38,000। तो यहाँ पे लेकिन टेम्परेचर हमारा चेंज हो चुका है, तो ये हो गया 38,750 कैलोरी, और टेम्परेचर हमारा हो गया है यहाँ से कितना, 200। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं θ1 लेता हूँ ठीक, और यहाँ पे θ2, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि θ2 जो है वो ग्रेटर देन है θ1 से। अच्छा, अगर अपन हीट की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो हीट है ये Q लिक्विड वाली है ना, और ये QV है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमें 5000 हीट लगी है, और यहाँ पे हमें हीट लगी है कितनी, 2500। तो मैं यूं कहूं कि Q जो लिक्विड की है वो ज्यादा है कैसे, QV वेपोराइजेशन की, और यहाँ पे हमने क्या लिया, MSL डेल्टा T, तो डेल्टा T दोनों में सेम है, और यहाँ पे MSV डेल्टा T, तो ये यहाँ पे SL ग्रेटर देन होगा कैसे, SV से। अब इधर आओ, ऐसे यहाँ पे देखो ये MLF जो है वो है, MLF कितना है अपना, MLF तो वो है हमारा 4000, और MLV है 27,000। इसका मतलब जो MLV है वो ज्यादा है कैसे, MLV ग्रेटर देन है
एम एल एफ से एम कैंसिल हो गया तो एल वी ग्रेटर देन आएगा एल एफ से, और ऐसा होता भी है। ये 540 होता है और ये 80 होता है ना। ऐसे ये भी 1 होता है, ये वैल्यू 1 होती है, और ये वैल्यू होती है 1/2, है ना। और ऐसे ये 540 होता है और ये होता है 80। तो माय डियर